राजस्थान के धौलपुर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। धौलपुर नगर परिषद की सभापति सीट सामान्य होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। टिकट को लेकर तीनों दलों में अंदरूनी मंथन और खींचतान का दौर शुरू हो गया है। वहीं वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद कई दिग्गजों के चुनावी समीकरण भी बिगड़ गए हैं और अब सभापति पद के दावेदार नए वार्डों में अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के चुनाव मैदान में सक्रिय होने से धौलपुर का नगर निकाय चुनाव और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने की स्थिति में कुछ दावेदारों के दूसरे दलों का रुख करने की संभावनाएं भी राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर रही है। अगर धौलपुर नगर परिषद के 60 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो इसका असर सभापति पद की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सामने अपने पार्षदों को एकजुट रखने के साथ सभापति पद के लिए मजबूत रणनीति बनाने की चुनौती होगी। देखिए, वर्तमान सरकार चुनाव कराना नहीं चाह रही थी। हाई कोर्ट के निर्णय से और 8 करोड़ की जनता में सरकार को चुनाव कराना पड़ा। चुनाव टाल रही थी। अब 2.5 साल के कार्यकाल का जवाब जनता को देना होगा और जिस तरह का प्रदेश में कुशासन है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह की महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है, जिस तरह की बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश के अंदर है, महंगाई और बेरोजगारी। इन सबको जनता जवाब मांगेगी और कहीं ना कहीं जो सरकार का अहंकार है, घमंड है, वो 8 करोड़ की जनता आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में इसका जवाब देगी। और निश्चित रूप से जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, हमारी गहलोत सरकार की योजना को बंद किया, तो इसका सबका परिणाम आपको आने वाले जब 9 तारीख को चुनाव होगा, 11 तारीख को 2 फीस में चुनाव है स्थानीय निकाय का और 14 को जब रिजल्ट निकलेंगे तो आपके सामने होगा। रही बात धौलपुर की जिले की, धौलपुर जिले में जहां भी स्थानीय निकाय के चुनाव है, हमारे राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सैंपऊ और सरमतरा में हम लोग बहुमत के साथ में हम लोग स्थानीय निकाय के अध्यक्ष सभापति बनाएंगे। और मैं एक अपील करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में सभी लोग मिलकर मतदान करें और लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करें कि लोकतंत्र ही आपके लिए 5 साल के लिए पत्र को लिखने का काम करेगा। वो औजार है, आपको मजबूती का औजार है, एक वोट आपके भविष्य को गढ़ने का औजार है। उसको इस तरह मानते हुए आप सभी लोग मतदान करें और ऐसे साफ सुथरे आदमियों को चुनाव करें जिससे कि हमारे धौलपुर का नगर निगम, नगर परिषद का चुनाव और हमारा अध्यक्ष, सभापति और स्थानीय निकाय के जो भी प्रतिनिधि हैं एक साफ सुथरे बने। निश्चित रूप से दावेदार है और जो पार्टी की जो गाइडलाइन है, निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट दे रही है। बड़ा जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हर जगह टिकट के आवेदन आ रहे हैं। चाहे मैं बात करूं राजाखेड़ा की, बाड़ी की बात करूं, सरमतरा की बात करूं, धौलपुर की, और निश्चित रूप से एक सीट पर 5-5, 6-6 आवेदन हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमारा जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो हमारे जो जयपुर से जो हमारे प्रभारी जी आएंगे, मिलके बैठ के सीटों का तय होगा और कहीं ना कहीं निष्ठावान सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट देने का काम करेगी। जिताऊ और टिकाऊ आने वाले समय में हम भारी मत के साथ में अपना बोर्ड बनाएंगे। कितना कारगर? देखिए, कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस के विचार, कांग्रेस के किए कार्यों के आधार पर ये मतदान होगा। और जिस तरह की गहलोत सरकार ने जिस तरह की कार्य योजना चलाई थी, जिस तरह जनकल्याण योजना चलाई थी, लोगों को बड़ा प्रभावित हुए लोगों से। इस सरकार ने उनको बंद कर दिया। राजनीतिक दल आते हैं, जाते हैं, आएंगे जाएंगे, चुनाव होगा, कई राजनीतिक दल और भी आएंगे, परंतु कांग्रेस मजबूत है। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, संगठन में कई बार रहे हैं, तो उनको पूरी जानकारी है और मंडल स्तर तक वो कार्यकर्ता को जानते हैं कि किस कार्यकर्ता को टिकट देनी है, कौन जिताओगे और कौन टिकाओगे। रही धौलपुर की बात, धौलपुर नगर परिषद में हमारा पूरा मंथन चल रहा है और हर वार्ड में हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करके 3-3 नाम पैनल बना रहे हैं और वो पैनल बना करके हम जयपुर को भेज रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कल 24 तारीख को जो पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो धौलपुर में चर्चा का विषय है कि बहुत बड़ा, पहली बार भाई पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। तो मुख्यमंत्री जी आए, बहुत बड़ी सभा हुई, 2 बार आए, दोनों बार मंडिया में आए, अच्छी सभा हुई। लेकिन जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो कई सालों बाद पहली बार इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखकर उनमें भी उनको देखकर भी हमको लग रहा है, लेकिन हम 100% नहीं, 1000% हम आपको विश्वास दिलाते हैं और कह रहे हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का भारी बहुमत से बोर्ड बनेगा और बोर्ड बनाकर
सरकार की झोली में डालेंगे माननीय भजनलाल जी को, कहें कि एक बार धौलपुर नगर परिषद का भाजपा का झंडा जरूर फहराए। नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी पर असर नहीं पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के आने से दल है, अपना राष्ट्रीय दल है, चुनाव तो सबसे लड़ाएंगे, लेकिन अपन में कोई उससे नुकसान नहीं होगा। वो रही बात, जिनको कई लोग ऐसे भी हैं जिसको कांग्रेस की भाजपा की टिकट नहीं मिलती है, तो अवश्य लोग हैं वो चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम वोट बनाएंगे और हमारा पूरा बहुमत है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसे में क्या दिक्कत आ रही है? मैंने बताया ना आपको, जिताऊ और टिकाऊ 3 नाम हम प्रदेश को भेज रहे हैं। रही सामान्य सीट की, हमने कोई सभापति का नाम नहीं रखा, जो हाईकमान ऊपर से फैसला करेगा वही नगर परिषद का सभापति बनेगा। तो पहला जो सर्वे है, अभी लॉटरी में मैं भी था, पहला जो सर्वे है ना, अब तो 15 साल पहले का, 20 साल पहले का, उस सर्वे के हिसाब से लॉटरियाँ खुली हैं। और लॉटरियाँ हमारे जिले के प्रशासन, माननीय जिला कलेक्टर और पूरे प्रशासन के लोग थे, स्वच्छ और ईमानदारी के हिसाब से। पता है, विपक्ष के लोग भी कह रहे थे कि लॉटरी धौलपुर नगर परिषद की बहुत सही तरीके से खुली है और सब लोग संतुष्ट होकर गए, तो कहीं ऐसा कोई मतलब नहीं। सर्व पर नगर पालिकाओं पर ही चुनाव लड़ा रही है बहुजन समाज पार्टी, और धौलपुर से नगर परिषद 60 पद है, 60 पदों पर ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। बिल्कुल ईमानदार, जुझारू पूरी टीम लगी हुई है हमारी, जो कि उनके पूरे छानबीन की जा रही है कि उन पर कोई आरोप या प्रत्यारोप तो नहीं है, समाज सेवी है या नहीं। जो समाज सेवी है उन्हीं लोगों को समाज इतना काम करेंगे, उन्हीं को टिकट दी करने में कोई समस्या नहीं आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि एक बार से हमारे टिकट मांगने वाले ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेट है कि हमारे नगर परिषद में वोट बनाने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अच्छी तरह जानता है कि यहाँ का सिंबल सिर्फ फूल होता है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब फूल के साथ है और फूल ही खिलेगा। नई अभी नहीं बनी है, पुरानी कार्यकारिणी पहले जिस तरह से काम कर रही थी उसी तरह से आज भी काम कर रही है और जल्दी नई कार्यकारिणी बन जाएगी। लेकिन पुरानी कार्यकारिणी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। यहाँ पर पावर सेंटर एक ही है और वो पावर सेंटर है भारतीय जनता पार्टी। कोई पावर सेंटर नहीं है, सभी कार्यकर्ता है और सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। इस तरह से रखेंगे उनकी बात भी सुनी जाएगी। और देखिए, पिछले बोर्ड में और पिछले जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं यहाँ, और बोर्ड भी कांग्रेस से संभावित था, प्रत्याशी उनका ही है। उन्होंने मेरे वार्ड में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है। जनता कांग्रेस से परेशान है, त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, हमारा पार्षद जीत के आएगा तो हमारे वार्ड के लिए विकास करेगा, काम करेगा, चाहे वो सड़कें हो, नाली हो, चाहे वो उजाले की बात हो, लाइटों की बात, शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के स्कूल जाने में इतनी जो परेशानी, आप मेरे वार्ड में स्वयं जाके कोई भी जाके देख सकता है कि गलियों की क्या स्थिति है। धौलपुर नगर परिषद में कुल 60 वार्ड हैं। वार्ड आरक्षण की लॉटरी के बाद कई संभावित दावेदारों का चुनावी गणित बदल गया है। जिन वार्डों से नेता लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनमें आरक्षण की स्थिति बदलने के बाद अब उन्हें नए वार्डों की तलाश करनी पड़ रही है। आरक्षण के चलते कई दिग्गजों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। सभापति पद की दौड़ में शामिल दावेदार अब ऐसे वार्ड तलाश रहे हैं जहां से चुनाव लड़कर वो अपनी दावेदारी कायम रख सके। यानी आरक्षण की लॉटरी के कई नेताओं को अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। फिलहाल चुनावी मैदान पूरी तरह सजना बाकी है, लेकिन धौलपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। टिकट किसे मिलेगा और कौन बगावत कर मैदान में उतरेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 60 वार्डों वाली धौलपुर नगर परिषद में जनता किस दल के पक्ष में अपना जनादेश देती है। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो चुनावी तस्वीर और भी रोचक हो सकती है। हालांकि सभापति की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला मतदान और मतगणना के बाद ही होगा। फिलहाल दावेदारों की दौड़ तेज है और सभी की नजरें टिकट वितरण पर टिकी हुई है। नमस्कार।